हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो गाने सुनाता हूँ, है ना। आज एक नहीं दो सुनाता हूँ, तो थोड़ा आपको आज कान थोड़ी ज़्यादा देर बंद रखना पड़ेंगे, है ना। बंद मत रखो, अच्छा गाता हूँ मैं वैसे। हाँ, सबसे पहले पहला गाना आपने सुना होगा। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी, है ना। ये वाला गाना एक सुना होगा आपने। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। अब दूसरा गाना सुनाता हूँ। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। तो ये क्या लॉजिक है, एक आदमी क्या कह रहा है, एक आदमी क्या कह रहा है। ये लॉजिक है निमित्त। मतलब कि इस संसार में जितने भी लोग आपसे किसी भी तरह से टकराएंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे या आपको हानि पहुंचाएंगे, वो होते हैं निमित्त। हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो निमित्त था, ये तो निमित्त बना बस। कई बार ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, या कहीं पे आपका रिश्ता जुड़ने ही वाला है, मतलब समझ लो कि बस सब कुछ पक्का हो गया, और बीच में आपके किसी रिश्तेदार की एंट्री होती है, मैं हूँ डॉन, और वो आके बोल देता है कि अरे लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है। अरे भाई साहब, शादी मेरे को करना है। बोले नहीं, हाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रही है लड़की। और वहाँ जाके कुछ ना कुछ ऐसा होता है, वो रिश्ता बिगड़ जाता है। वो व्यक्ति कौन था जो आया था अभी, मैं हूँ डॉन, वो था निमित्त। अब वो निमित्त कैसे बना अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कहीं पे ऐसा होता है कि काम बिगड़ रहा होता है, मतलब ये समझ लो कि नहीं जम रहा है, और एक व्यक्ति की एंट्री होती है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं और वो आदमी आके आपके सारे काम बना देता है। वो कहता है कि मैं बैठा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ काम बिगड़ रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति की एंट्री होती है। वो कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इस लड़के की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप करो शादी, मैंने इसको देखा हुआ है, बहुत बढ़िया लड़का है। और ये व्यक्ति होता है कोई रिलेटिव्स के अलावा, है ना। ज़्यादातर केस में तो रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत सारों के। लेकिन जो भी व्यक्ति आपके लिए खराब है या सही है, तो वो आपका निमित्त है, आप इस बात को मान के चलो। और चाहे निमित्त बनते कैसे हैं, ये निमित्त बनते हैं कर्म की वजह से। मतलब कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं, कि मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जिसको रास्ते में आप कहीं जा रहे थे, आप और आपका दोस्त, रास्ते में उसने देखा कि यार ये व्यक्ति बेचारा भूखा है यार, और कहीं ना कहीं उसको लगा कि इसको कुछ दे देना चाहिए मुझे, 10 20 50 रुपए, या उसने मांगे कि भैया मुझे सुबह से भूख, कुछ खाया नहीं है, प्लीज़। आपके दोस्त ने 50 रुपये निकाले, और उसको जैसे वो दे रहा था और आपने उसका हाथ पकड़ा, है ना। और हाथ पकड़ के आपने कहा क्या कर रहा है। अरे बोले कुछ नहीं यार, बेचारा भूखा। बेचारा बेचारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी जाके दारू पियेंगे और जाके सोएंगे, यही काम है इनका, दिन भर यही करते हैं। अब आपने वो जो 50 रुपये दे रहा था उसको वापस रखवा लिए, चल दिया। अब देखिए क्या सिचुएशन बनी यहाँ पे। उस व्यक्ति को मान लो वास्तव में ज़रूरत थी, वो भूखा था सुबह का, और उस 50 रुपये से कम वो कुछ खा लेता, लेकिन आपने उस काम को होते होते रोक दिया। अब ऐसी कहीं कोई सिचुएशन बनेगी, है ना, और वहाँ पे मान लीजिए कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, है ना, रिश्ता विश्ता, या तो रिश्ते की बात हो रही होगी, या मान लो कहीं पे आप इस किसी कंपनी में गए, या आपकी जॉब लगने वाली इंटरव्यू के लिए आप बैठे हैं, और वहाँ पे आपसे सब कुछ पूछा गया, और सामने वाले ने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया, और वो लिखने ही वाला था कि आपकी जॉब पक्की। इतनी देर में पास वाले ने एकदम से हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो। मतलब होता है ना, कई बार आपने देखे ये शोज देखे होंगे जिसमें उसको फर्स्ट अवार्ड दिया जाता है, इतनी देर में पास वाला वो कान में कुछ बोलता है, क्यों, ये ठीक लग रहा है तुमको, मुझे तो इतना खास नहीं लग रहा है, ऐसा। तो वो जो व्यक्ति लिखने ही वाला था कि आपकी जॉब पक्की, इतनी देर में पास वाले ने हाथ पकड़ लिया। ये पास वाला कौन था, ये पास वाला वही था जिसको हमने 50 रुपये देने से रोका था। तो वो बोलेगा कि यार मुझे तो इतना कोई खास लगा नहीं, तुमने क्या देखा इसमें, अच्छा नहीं लगा, एक आध वो ट्राई करते हैं ना, और आपका काम होते होते रुक गया। अब आप बोलोगे इस व्यक्ति की वजह से मेरा काम रुका है। अब हमको थोड़ी पता कि किसी समय में एक सिचुएशन ऐसी बनी थी कि जिसमें मैंने उसको पैसे देते हुए रोका था। तो इस तरीके से कर्म की वजह से, हमारे ही कुछ कर्म की वजह से लोग निमित्त बनते हैं, हमको दुख पहुंचाते हैं या फिर सुख पहुंचाते हैं।
ये हमारे ही निमित्त से होता है। इसलिए अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति के अगर कोई काम हो रहा हो, मान लो कि किसी की कोई शादी वादी हो रही है, कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, अपने को कभी भी टांग नहीं अड़ाना। क्योंकि हम जब किसी भी तरीके से उसको रोकते हैं, अरे मैं जैसे आपसे पूछा किसी ने, या तो कुछ बोलो मत कि यार मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पर हम क्या कहते हैं कि अरे कोई मतलब नहीं है, बेकार आदमी है ना, क्योंकि हम चाह नहीं रहे उसका अच्छा हो जाए। लेकिन याद रखना कि ये जो सिचुएशन जो भी बनेगी आपकी वजह से, गलत या अच्छी, उसका रिटर्न आपके पास जरूर आएगा। अगर अच्छी बन रही है तो भी रिटर्न आपके पास आएगा। मान लो कि कहीं किसी का घर बस रहा है और आपकी केवल एक हाँ से या आपकी एक छोटी सी अच्छी बात से उसका घर बस गया, तो वो चीज़ आपको रिटर्न आगे मिलेगी। अगर आपकी किसी एक बात से बढ़िया घर बसने वाला था लेकिन बिगड़ गया, कुछ काम होने वाला था लेकिन बिगड़ गया, तो वो चीज़ आपके पास लौट के आएगी। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, हर एक सेकेंड हम एक कर्म बना रहे हैं, हर एक सेकेंड। मतलब आप ये मत समझना कि बिना कर्म किए आदमी रह सकता है, आपके विचारों से भी कर्म होता है ना। जब आप विचार करते हैं तो संकल्प बनता है, फिर संकल्प बनता है, उससे फिर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, और तब जाके वो कर्म बनता है ना। तो हर एक सेकंड आदमी कर्म करता है। इसलिए कहीं अगर कोई दोस्त किसी भिखारी को पैसे दे रहा है, रोको मत उसको, आपके पास से तो नहीं जा रहे ना, उसका मन था, वो दे रहा था, देने दो, ठीक है भैया दे दे। क्योंकि हम क्या है कि बीच में एकदम से हमको लगता है अरे मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको रोकने, आप मत दो भले कोई बात नहीं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है ना, सबका अपना अपना होता है ना। मैं खुद भी ऐसा नहीं कि कोई भी रास्ते में आ रहा है तो जो भी आ रहा है मांग रहा है उसको दे रहे हैं, सबको नहीं देते, क्योंकि सबका मतलब अपने को भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये वास्तव में इसको ज़रूरत है या फिर नहीं है। कल मैं कहीं शादी में गया था, तो मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, तो वहाँ से एक लेडी उधर से आ रही थी, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हुई उधर से आ रही थी। मैं काफ़ी दूर से देख रहा उसको, और धूप का टाइम था, पैर में कुछ था नहीं उसके, उधर से वो रोती हुई आ रही। तो अब ऐसे में थोड़ा बहुत विवेक तो मेरे अंदर होगा, मैंने कहा यार ये शायद परेशान है। तो मैंने उस लेडी को, मैं गाड़ी पार्क ही कर रहा था, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने खुद ने आवाज़ लगाई इधर से, मैंने कहा दीदी क्या हुआ? तो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी वो, और मतलब ये जैसे होते हैं ना रोड पे आपने देखे होंगे कई सारे लोग घूमते हैं, तो ऐसा बच्चा था उसके हाथ में। तो मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा दीदी क्या हुआ? तो सुना ही नहीं उसने। फिर मैंने एक बार आवाज़ लगाई, तो क्योंकि वो कुछ ना कुछ गम होगा उसके जीवन में, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, और बिल्कुल 2-3 बार आवाज़ लगाई मैंने कहा कुछ क्या हुआ क्या हुआ, तो इतनी देर में तो वो गाड़ी से निकल ही गई। तो हमको अगर मान लो कि अब वो रुकती और अगर वो कहती कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसकी मदद करता कहीं ना कहीं। तो हमको थोड़ा बहुत समझ में आता है। पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहीं भी कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको अपने को रोकना नहीं, बैठे रहो अपने आराम से, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे कर्म बनेगा। और आपने देखा होगा ऐसे कई लोग होते हैं जो बनते हुए काम को बिगाड़ते हैं। कहीं किसी का अच्छा काम हो रहा है और हम खुद देखते हैं और हमको कहीं ना कहीं डर होता है कि यार ये व्यक्ति मतलब मेरा काम होते होते बिगाड़ेगा, ये मेरे को पता है पूरा, ये करेगा ही, और वो कर ही देता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आप ऐसा सोचो मत, कभी ऐसा हो रहा हो तो आप सोचो कि मेरा काम सब भगवान करते हैं, ये क्या है, ये लोग कुछ नहीं है, सब ऊपर वाला देखता है, आपका काम हमेशा अच्छा होगा क्योंकि आपके विचार पॉजिटिव बनेंगे। बात समझे आप मेरी? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि बुरे कर्म क्या होते हैं, लोगों को लगता है कि किसी के साथ बुरा करना वो बुरा कर्म, जैसे किसी का काम होते हुए आप बिगाड़ रहे हैं वो भी कर्म में आता है। हर एक चीज़ कर्म है, हर एक चीज़। मैं आपको एक सीरियसली एक बात बताऊं, मैं किताब पढ़ने का शौक रखता हूं, तो काफ़ी समय से मैं किताबें पढ़ रहा था, मतलब 2014 से किताबें पढ़ रहा हूं मैं। तो मुझे कई समय बाद ये बात पता चली कि किताब पढ़ना भी एक कर्म है और इसका भी फल आपको मिलेगा, और आज मिल रहा है, और मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को। आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है, बहुत सारी बातें जैसे मैं बुक्स में पढ़ता हूँ तो वहाँ से मुझे, और मैं ज़्यादातर बातें आपको पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बताता हूँ, जो मैंने पर्सनल फील की है। जो मैं जैसे बाहर जाता हूँ तो मेरा पूरा काम रहता है कंटेंट देखना, बस कंटेंट सर्च करना, कहाँ क्या हो रहा है। लोग, जैसे मैं कल शादी में गया था तो वहाँ पे जो वो वहाँ पे बच्चे होते हैं वो पानी सर्व करते हैं सबको, तो उनके साथ मैं देख रहा था लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे मैं था तो मैं सबसे उन बच्चों से जो पानी लेके आ रहे थे तो उनसे 2 मिनट रुकता, क्या नाम है तुम्हारा, कब से ये काम कर रहे हो, क्योंकि उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई स्माइल पास नहीं कर रहा है उनको। मैं ये काम करता हूँ बैठा बैठा, मैं वाइब्रेशन वहाँ से लेता हूँ जहाँ से एक तो ज़्यादा आती है, और जिन लोगों को वास्तव में केवल उस चीज़ की ज़रूरत है, उनको किसी चीज़ की नहीं, बस एक स्माइल की ज़रूरत है, स्माइल दे दो वो खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो हमेशा आपको देखते हैं यार वो भैया कहाँ है। जैसे सुबह सुबह ऐसा हुआ कि सुबह मैं खाने में था तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे तो मैंने उनसे सबसे, जब भी पास में आते कोई पानी लेके, मैं केवल नाम पूछ लेता उनसे, क्या नाम है तुम्हारा, बस, तो वो आदमी खुश हो जाता। फिर उसके बाद में शाम में वो मेरे को ढूंढता कि यार वो भैया नहीं आए सुबह वाले,
और फिर वो कुछ भी आइटम पहले मेरे पास लेके आता, ये लो भैया पानी, ये। तो कहने का मतलब क्या है कि आप वाइब्रेशन बहुत सारी जगह से खींच सकते हो। किसी का बुरा मत करो, हमेशा लोगों का अच्छा करो। आपके पास पैसे नहीं है, बोले सर हमारे पास पैसे नहीं, अच्छा कैसे करें? आपके पास सबसे महंगी चीज़ है आपकी स्माइल, बस आप उसको खुश कर दो, आप किसी भी तरीके से हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसलिए हमारे ही कर्म की वजह से दूसरे व्यक्ति, ये जितने भी लोग अभी आपके जीवन में है, नज़र घुमा लो एक बार। कोई व्यक्ति होगा जो आपको किसी तरीके से परेशान कर रहा होगा, कोई व्यक्ति होगा जो आपको खुश कर रहा होगा, ये आपके ही किसी कर्म की वजह से। इस बात को आप लिख लो और इसको सहन करते हुए आगे बढ़ते जाओ कि कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। 100% लिख के ले लो। हर एक चीज़ के पीछे, जितनी भी चीज़ें जो कि समस्याएं हैं, जो बुरी आपको लग रही है, सबके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है। गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान्स, है ना। भगवान के जो प्लान होते हैं ना, वो हमारे प्लान से काफ़ी बेहतर होते हैं, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप निश्चिंत रहो, सब बढ़िया होगा आपके साथ, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, चिंता से चतुराई घटे। चिंता नहीं करना, समय निकल जाएगा। कभी भी समय वैसा नहीं रहता है जैसा अभी मान लो आपका दुख का समय है, तो दुख के समय में थोड़ा सा धैर्य रखो और अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छा समय जरूर आएगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। बस बने रहो पॉजिटिविटी के साथ। चाहे कोई समस्या आ रही, मैं समझ पा रहा हूँ आपके मन की भावनाएं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये विश्वास रखो कि एक दिन सब ठीक हो जाए, ठीक है। स्माइल कर दो, चिंता नहीं करना कभी भी, है ना। और हाँ, एक और अच्छी बात बताता हूँ, अभी मैं आपके लिए एक 3 आवर्स का एक सेशन लेके आ रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। केवल 3 आवर्स का रहेगा, ये 1 मई को होगा। समय रहेगा रात को 7 से 10 लाइव। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आप बाद में 15 दिन 20 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, आराम से आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं उसको। तो ये जो कोर्स है, ये एक वर्कशॉप है 3 आवर्स की, ओनली 99। तो इसके लिए आपको लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर भी दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये कोर्स ज्वाइन करें। इसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, क्यों काम नहीं करता, क्या ब्लॉकेज होते हैं, वो सब हम 3 घंटे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो नए कोर्स का इंतजार कर रहे थे सर 21 डेज का नया कोर्स कब से आएगा, तो ये आ रहा है आपका 5 मई से, ठीक है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डाउनलोड करिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप। ओके एवरीवन, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। और चिंता मत करो, सब एक दिन अच्छा होगा। लिख लो इस बात को अपनी कॉपी में, ठीक है, विश्वास करो। ओके, थैंक यू सो मच।